अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो हमारी न्यू बुक आई है मैथ की, 10th मैथ, और इसका चैप्टर नंबर है 2। एक्सरसाइज इसकी हम 2.1 करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि पूरी एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ जो कि चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने मायारी शक्ल में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये इसको लिखने का तरीका है कि पहले सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, फिर एक्स वाली, और फिर कांस्टेंट वैल्यू और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जो भी उसने इक्वेशंस दी होंगी हमने उनको इसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि पहला पार्ट है 3x माइनस वन इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हम इस तरह की फॉर्म बनाएंगे। तो 3x माइनस वन को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई 8x और 4 3 12 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ इधर ले आएँ। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इधर आकर माइनस 8x और प्लस 12 इधर आकर माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 2x स्क्वायर वैसे ही 2x में से 8x माइनस करेंगे तो माइनस 6x, और फिर आ जाएगा माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब इस सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी आ जाएगा। अगर यहाँ तक कर लें फिर भी ठीक है। नेक्स्ट जो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस 7 और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 3 12x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 और इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये दोनों दूसरी तरफ ले जाएं। 9x स्क्वायर प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12x, और माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 और इज़ इक्वल टू ज़ीरो के आ जाएगी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी जी। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5। अब पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम ले लें दोनों तरफ। इधर एलसीएम आ जाएगा x, ठीक है। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया। x से x कैंसिल तो बाकी 1 रह जाएगा। इधर भी एलसीएम लें तो x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और x से x कैंसिल तो बाकी माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ सेम एलसीएम है तो कैंसिल हो जाएंगे। x से x कैंसिल कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू है 5x और माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर ले आएँ। 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x, माइनस 1 भी प्लस 1 में चेंज हो जाएगा और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 2x स्क्वायर माइनस 5x और 1 प्लस 1 2 और इज़ इक्वल टू ज़ीरो के आ जाएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। हाँ जी। अब इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका 6x प्लस 6/20 माइनस x इज़ इक्वल टू है 1/x के। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ तो 6x स्क्वायर, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। 20 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यूज़ आ गई। 6x स्क्वायर 6x ये इधर ले आएँ, माइनस 20 माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स और इज इक्वल टू ज़ीरो। 6x स्क्वायर 6x प्लस एक्स ये हो जाएगा 7x और माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी।
नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और किस मेथड के साथ सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। तो याद रखें स्टूडेंट्स, 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, तीनों ही अब क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें हम पेयर फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तीनों के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तो आपने ये एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, बिल्कुल सिंपल से हैं, पिछली क्लासेस में आपने ये पेयर फैक्टराइजेशन की हुई है। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू है 0 के। 6 के -6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 के पेयर बनाने हैं जिससे -x आ जाए, तो हमें पता है कि इसके पेयर आ जाएंगे 3 × 2। अब सेंटर में x के साथ माइनस की लामत है, तो बड़ी जो वैल्यू आई है उसके साथ माइनस, और जो छोटी वैल्यू आई उसके साथ प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6 और इज इक्वल टू 0। पहली दो में कॉमन लेंगे तो x -3 रह जाएगा, इनमें 2 कॉमन और बाकी x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x -3 और बाकी रह गया x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखें। x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। -3 इधर आएगा तो +3 हो गया, और +2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 3 और -2 ये इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। इसी तरह ये पार्ट नंबर 2 है, -28 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो -28 एक्स स्क्वायर। अब 28 के पेयर बनाएं जिससे हमारे पास +3x आ जाए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान से पेयर हैं, 7 × 4, प्लस का 7 और माइनस का 4 कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +7x -4x -28 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहली दो में कॉमन x आ जाएगा, तो बाकी रह गया x + 7, ठीक है। नेक्स्ट में -4 कॉमन, तो बाकी रह जाएगा x और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 और इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ जाएगा x + 7 और बाकी रह जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग कर लें, x + 7 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। -4 दूसरी तरफ जाकर +4 और +7 दूसरी तरफ जाकर -7। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल मेथड दिए हुए हैं, सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ जी, थर्ड है 6x² + 13x और -5। तो 6 पहली और तीसरी वैल्यू को यानी x² को और बग़ैर x के जो वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -30x²। तो 30 के पेयर बनाएं जिससे हमारे पास 13x आ जाए, ठीक है। माइनस का 30 हो और प्लस का 13 आ जाए, तो 2 × 15 इसके पेयर बन जाएंगे। अब क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो जो पेयर हैं वो लाजमी तौर पर एक माइनस का और एक प्लस का बनेगा। अब सेंटर में जो है वो प्लस की लामत है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस लगा दें। तो ये आ जाना है 6x² प्लस आ जाएगा 15x -2x और -5 और इज़ इक्वल टू है ये 0 के इक्वल। इन दोनों में कॉमन लें तो 3x आ जाएगा, तो बाकी रह गया 2x + 5। इन दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो -1 कॉमन ले लें, 1 हर जगह से हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 5 इज़ इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पर अलामत होगी उसको इस वाली अलामत से लाजमी तौर पर मल्टीप्लाई करना है। ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पर माइनस है, जो भी यहाँ पर अलामत है उसको इस अलामत से और इस अलामत से दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है। दोनों में कॉमन आ गया 2x + 5 और बाकी क्या रह जाएगा 3x - 1 और इज़ इक्वल टू 0। अलग-अलग कर लें, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0, तो 3x - 1 और इज़ इक्वल टू 0। +5 दूसरी तरफ जाकर -5, तो 2 उधर जाकर डिवाइड, x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। -1 दूसरी तरफ जाकर +1,
तो और 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें, करली ब्रैकेट्स में इनको लिख लेना है। नेक्स्ट है जी 4। अब पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम इसमें एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से 2x², 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाकी 3x और इज़ इक्वल टू 9/2। अब दोनों का बटा 2 आ रहा है तो ये कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा 2x² माइनस 3x और इज़ इक्वल टू 9। अब 9 इधर ले आएँ, 2x² माइनस 3x प्लस 9 इधर आकर -9 और इज़ इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके पेयर बना लें। -9 को 2 से मल्टीप्लाई -18 आ जाएगा। -18 के पेयर बनाएंगे जिससे -3 आ जाए, तो ये हो जाएंगे -6 और +3। तो इसके पेयर आ जाएंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 और इज़ इक्वल टू 0। पहली दो में कॉमन लें तो 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी x माइनस 3, फिर 3 कॉमन लें तो यहाँ पे रह गया x और 3 3 9। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ गई। फैक्टराइजेशन वो ठीक होगी फैक्टराइजेशन जिसमें दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सेम हों, तो अलामतें भी सेम हों और वैल्यूज़ भी सेम हों। दोनों में कॉमन x माइनस 3 और बाकी क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3, प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 और x इज़ इक्वल टू -3/2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5th पार्ट है इसका। अब इसको भी पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3x माइनस 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 के साथ, और 5x माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ जी, x माइनस 2 के साथ। जी मल्टीप्लाइकेशन कर दें। अब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x², फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 15x, -8 को x से -8x और -8 को 5 से -14। 5x को x से मल्टीप्लाई करना है तो 5x², 5x को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -10x हो जाएगा, -2 को x से -2x, माइनस और माइनस +2 to 4। ये आएगा 3x²। 15x में से 8x को माइनस करेंगे तो बाकी 7x और फिर है -40। 5x² -10 और -2 -12x और प्लस आ जाएगा जी 4। अब ये 5x² है, इधर 3x² है, तो छोटी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। 3x² दूसरी, ये सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 5x² -12x प्लस 4 प्लस 3 इधर आएगा तो -3x² प्लस 7 इधर आकर -7x और -40 इधर आएगा तो +40 और इज इक्वल टू 0। 5x² में से 3x² माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 2x², -12 और -7 ये हो जाएगा -19x, और फिर बाकी वैल्यू कौन सी रह गई है जी 4, और प्लस आ जाएगा ये 40 है तो ये आ जाएगा 44 और इज़ इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी, अब हमारे पास 88 आ जाएगा। 88 के पेयर बनाएं जिससे -19। अब ये +88 है तो जो पेयर बनेंगे वो लाजमी तौर पर या दोनों ही प्लस के या दोनों माइनस के। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है साथ साथ कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आ रहा हो तो जो पेयर बनते हैं वो दोनों या प्लस के या माइनस के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों प्लस के हैं या माइनस के, उसके लिए हमने ये सेंटर वाली लामत देखनी है। अगर सेंटर में माइनस है तो दोनों पेयर माइनस के बनेंगे, अगर सेंटर में प्लस होता तो दोनों पेयर क्या हो जाने थे, प्लस के हो जाने थे। तो इसके पेयर अब बन जाएंगे 8 × 11 -11 और -8 -19 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो +80। तो इसके पेयर आ गए 2x² -8x -11x और +44 और इज इक्वल टू 0। तो पहली दो में कॉमन 2x, बाकी रह जाएगा x -4 -11 कॉमन, यहाँ पर रह गया x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा और 4 इज़ इक्वल टू 0।
दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 4 और बाकी है 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 11 उधर जाकर प्लस 11 और इज़ इक्वल टू 11 ओवर 2 के आ जाएगा। माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4, तो ये इसके सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये इसका सिक्स पार्ट भी इसी तरह ही है कि पहले हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। हाँ जी, एलसीएम ले लें दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, अलग अलग एलसीएम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रह जाएगा x प्लस 3, ये कैंसिल। x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस साइन भी चेंज कर देगी, माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1 ओवर 35। प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 1 4, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 1 को x से माइनस x और माइनस 1 को 3 से माइनस 3 और इज़ इक्वल टू 1 ओवर 35। तो ये आ गया। अब 4 ओवर एक्स स्क्वायर, 3x में से x माइनस करना है तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और 1 ओवर 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस वैल्यू को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब 140 इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 140 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 और इज़ इक्वल टू ज़ीरो के आ गया जी। माइनस 143 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 143 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 143 के पेयर बनाने हैं तो 13 इंटू 10 130, तो ये पेयर आ जाएंगे 13 इंटू 11 आ जाएगा। अब माइनस का है तो जब भी इनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा तो आपने जो भी पेयर बनने वो एक प्लस का और एक माइनस का। अब सेंटर में प्लस है तो बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस की हो जाएगी, 13 प्लस का और माइनस 11। तो पेयर बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 और इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स कॉमन बाकी एक्स प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, इधर आ गया एक्स माइनस माइनस प्लस और 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में कॉमन x प्लस 13 और बाकी x माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस 13 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। माइनस 11 इधर आएगा तो प्लस 11 और प्लस 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 13 हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं। अब ये जो है ये सेकंड मेथड हमने इस्तेमाल करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ जो है वो इसको सॉल्व करना है हमने। बिल्कुल आसान सा मेथड है, एक ही फार्मूला तमाम जो पार्ट्स हैं उनमें अप्लाई होगा। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ये ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू 2। एक्स के साथ जो कोफिशेंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, वो आ गई 5। और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी की, तो सी की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होगा उसको ए का नाम दे देना है। एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है उसको ए का नाम दे दिया, एक्स के कोफिशेंट को बी का नाम देना है और तीसरी वैल्यू जो है वो सी आ जाएगी। अब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये जो क्वेश्चन हमने करने हैं ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फार्मूला नहीं है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ हमने हल करने हैं। ये इसका थर्ड मेथड है, या सेकंड या थर्ड कोई भी नाम दे लें इसको। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ हमने सॉल्व करने हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमें अकेला चाहिए। इसके साथ जो एक्स 2 आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना है, तो तमाम जो वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा
5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5/2x, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 और इज़ इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो दूसरी तरफ ले जानी है, x² प्लस 5/2 x प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। ठीक है, हर क्वेश्चन में पहले आपने ये काम करना है कि x² को अकेला कर लेना आपने। यहाँ पे जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करके और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ ले जानी है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम a+b या a-b का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो उसमें 3 वैल्यूज़ आती हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर वाली वैल्यू दे दी और एक 2ab वाली यानी दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है और फिर उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब उसका मेथड क्या होगा, किस तरह हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने देखना है कि यहाँ पर x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 5/2, तो 5/2 को मज़ीद 2 पे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, जो भी x के साथ अददीसर कोएफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसी का हमने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। देखें, x² प्लस 5/2x, अब 5/2 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना बन गया ये 5/4, तो हमने 5/4 इधर भी इसका स्क्वायर -1 और प्लस 5/4 और इसका स्क्वायर दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर देना है। अब ये होल स्क्वायर बन गया, किस वैल्यू का होल स्क्वायर बन गया, ये x प्लस 5/4 और इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। ठीक है, पहली स्क्वायर वाली वैल्यू, दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू, साइन आपने अलामत वो लगानी है जो x की वैल्यू के साथ आ रही है। अगर x के साथ प्लस है तो सेंटर में प्लस, अगर x वाली वैल्यू के साथ माइनस होता तो सेंटर में माइनस, और इधर आ जाएगा -1, 5 का स्क्वायर 25/4 का आ जाएगा 16। अब इसको वैसे लिखेंगे, x प्लस 5/4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 16, 16 को -1 से मल्टीप्लाई -16 और प्लस 25। ठीक है, 16 एलसीएम आ गया तो इधर कोई वैल्यू नहीं थी, 16 को -1 से मल्टीप्लाई, 16 को 16 पे डिवाइड किया 1 आ गया, या कैंसिल हो गया तो ऊपर 25 रह गया। ये आ जाएगा x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, 25 में से 16 9 आ जाएगा ओवर 16। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूल ले लेना है। ये कैंसिल तो बाकी रह जाएगा x प्लस 5/4, स्क्वायर रूट जब भी ख़त्म करते हैं तो +-3/4 कर देना है। अब ये जो वैल्यू है इसको अलग-अलग कर दें, प्लस अलग कर दें और माइनस को अलग कर दें। 5x प्लस 5/4 प्लस 3/4 और एक दफ़ा हो जाएगा x प्लस 5/4 और -3/4। ठीक है, प्लस 3/4 अलहदा और -3/4 अलहदा। ये प्लस 5/4 दूसरी तरफ जाएगा तो -5/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम आ गया, सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाले प्लस माइनस कर लेते हैं, 3 में से 5 माइनस कर दें तो -2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई। इसी तरह ये प्लस 5/4 है, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -5/4 हो गया और वहाँ पर पहले से ही वैल्यू मौजूद है -3/4, तो 4 एलसीएम -5 -3 ये हो जाएगा -8, 4 2 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 आ जाएगी। ये पहला पार्ट था जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व किया है। अब इसी मेथड से हमने बाकी सारे क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करने हैं। सेकंड पार्ट है x² प्लस x इज़ इक्वल टू 42। हाँ जी, अब x² यहाँ पर पहले ही अकेला ही है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, हमें किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट भी दूसरी तरफ है। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x²। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे और 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे। ये होल स्क्वायर किसका बन गया, x प्लस 1/2 और होल स्क्वायर, ये आ गया 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 8 और 4 4 हो जाएगा 16, ये 4 से 4 कैंसिल और 1। x प्लस 1/2 का स्क्वायर, 168 प्लस 1 169/4। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लें।
एक्स प्लस 1/2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 13 और 4 का अंडर रूट आ गया 2। अब प्लस वाली वैल्यू लैदा और माइनस वाली लैदा कर लें। एक्स प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 13/2। एक्स प्लस 1/2 और एक दफ़ा हो जाएगा माइनस 13/2। तो 13/2 प्लस 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, 13 में से 1 माइनस कर दें तो 12/2। 2 6 12, तो एक्स की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। -13/2 है, ये +1/2 इधर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। 2 एलसीएम -13 और -1, दो माइनस वाली वैल्यूज़ प्लस करते हैं, साइन माइनस का ही आएगा। 2 7 14, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7 के इक्वल आ गई। ये इसका सलूशन आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड को भी हमने सेम इसी तरह हल करना है, लेकिन अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 12 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 12। जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देना है पूरी वैल्यू पर। तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 7/12x, ये भी 12/12 कैंसिल, तो बाकी 1 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x। अब x का कोफिशिएंट आ रहा है 7/12, तो 7/12 को 2 पे डिवाइड कर देना है। 12 नीचे आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7/24 हो जाएगा। क्या करना है जी, अब हमने दोनों तरफ 7/24 इधर भी स्क्वायर ऐड और प्लस इधर भी स्क्वायर और ऐड कर दिया इसको। ये होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 7/24 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 24 का हो जाएगा 576। एक्स प्लस 7/24 का स्क्वायर 576, एलसीएम आ गया 576 को 1 से, 576 और प्लस हो जाएगा 49। एक्स प्लस 7/24 होल स्क्वायर 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625/576। दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। एक्स प्लस 7/24 प्लस माइनस 625, 25 का अंडर रूट और 576 का 24, ये आ जाएगा एक्स प्लस 7/24, एक दफ़ा प्लस 25/24, एक्स प्लस 7/24 और एक दफ़ा माइनस 25/24। प्लस 7 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -7/24। 25 24 इसका एलसीएम, 25 में से 7 माइनस कर दें 18 आ जाएगा। 6 पे कैंसिल कर दें, 6 3 18 और 6 4 24 आ जाएगा। प्लस 7 दूसरी तरफ जाएगा तो -7/24 और -25/24। तो 24 एलसीएम, दो माइनस वाली हैं प्लस कर लें, -25 -7 -32। अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर, 8 पे कैंसिल कर दें, 8 4 और साथ में 8 3, 8 4 32 और 8 3 जो है वो 24। एक्स इज़ इक्वल टू -4/3 के आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर है जी 4, और इसको पहले अब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर इस पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर और -9 हो जाएगा। 2x को 2 से मल्टीप्लाई, 2x को 2x से मल्टीप्लाई, तो ये 4x स्क्वायर। 2x को -1 से -2x, -7 को 2 से -14x, माइनस माइनस प्लस और 7 को 1 से 7। एक्स स्क्वायर -9, 4x स्क्वायर -14x और -2x, दो माइनस वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, ये -16 हो जाएगा और प्लस ये वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं, 4x स्क्वायर -16x प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, -x स्क्वायर -9 इधर आएगा तो +9 और इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर -16x और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करना है तो यहाँ पे रह जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर -16x, 7 और +9 जो है
ये भी 16 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया जी 3x² माइनस 16, x प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16। हमें सिर्फ x² चाहिए, 3 से सारी वैल्यू को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड करने से तो ये आ जाना है x², फिर आ जाएगा माइनस 16 ओवर 3x और इज़ इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। अब इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है तो क्या करेंगे जी, x²। अब 16 ओवर 3 को 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम 16 ओवर 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 16 तो ये 8 ओवर 3 आ जाएगा, ये वैसे ही लिखना है। और प्लस आ जाएगा 8 ओवर 3 और इसका आ गया ऊपर जी स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3 और इधर भी 8 ओवर 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर x। अब x के साथ यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, x माइनस 8 ओवर 3 और स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का आ जाएगा 9। ये आ जाएगा जी x माइनस 8 ओवर 3 और इसका होल स्क्वायर 9 LCM तो माइनस 48 और 9 से 9 कैंसिल 64 आ जाएगा। x माइनस 8 ओवर 3 और स्क्वायर 64 में से 48 को माइनस कर देना है तो 16 ओवर 9 दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। x माइनस 8 ओवर 3 प्लस माइनस आ जाएगा 4 ओवर 3 आ गया। अब इसको अलहदा कर लें, x माइनस 8 ओवर 3 प्लस 4 ओवर 3 अलहदा हो जाएगा, x माइनस 8 ओवर 3 और माइनस 4 ओवर 3 अलहदा कर लिया हमने। ये माइनस 8 ओवर 3 उधर जाएगा तो प्लस 8 ओवर 3 और माइनस 4 ओवर 3। 8 में से 4 को माइनस कर दें तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 ही आ जाएगा और इसका LCM जो है वो 3 है। ये माइनस 8 ओवर 3 दूसरी तरफ जाएगा, इसको मैं जगह कम में ऊपर कर देती हूँ तो माइनस 8 ओवर 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 8 ओवर 3 हो जाएगा और प्लस है 4 ओवर 3। 3 LCM आ गया, 8 प्लस 4 जो है वो 12, 3 4 12 तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 आ जाए। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये थर्ड मेथड है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है, हर क्वेश्चन पर हमने वही अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने a और b और c की वैल्यू निकालनी है। x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 2। फिर b के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू -5 और कांस्टेंट को हमने c का नाम दे देना। फार्मूला है जी x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर है 2a। ये फार्मूला हमने हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, a की, b की और c की, वो वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगा b माइनस -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 3, ऊपर है इसके स्क्वायर रूट ओवर 2 और a की जगह पे फिर 2 पुट कर दिया तो +5 हो गया, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 to 8 8 3 24 हो जाएगा और नीचे है 2 × 2 4। तो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 स्क्वायर रूट ओवर 4 तो 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, ओवर आ गया 4। अब इसको अलग कर लेना है हमने, ठीक है। एक दफ़ा हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 तो 5 प्लस 1 जो है ये हो गया 6 ओवर 4, 2 3 6 2 2 4 तो x की वैल्यू 3 ओवर 2। एक दफ़ा ये जो +5 प्लस था वो हमने हल कर लिया, 5 माइनस के साथ इसको हल कर लें, 5 माइनस 1 और साथ ओवर आ जाएगा 4, 5 माइनस 1 4 ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल तो इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये x की वैल्यूज़ आ गई, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें, 3 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू है 1, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह है जी इसका पार्ट नंबर 2, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू है, x के साथ जो कोफिशिएंट है ये b की वैल्यू है
और तीसरी वैल्यू जो है वो सी की आ जाएगी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a। हाँ जी, बी की वैल्यू -7 है तो ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू जो है वो 2 है और सी की -15 है अंडर रूट ओवर 2 और ए की वैल्यू 2। 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर +49, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 2 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई 120 ओवर आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया x 7 प्लस माइनस 120 और 49 169 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 4। अब 169 का अंडर रूट जो है वो हो जाएगा 13 ओवर आ जाएगा 4। अब इसको अलग-अलग कर लें, x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4 और x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। 13 प्लस 7 जो है 20 ओवर 4, 4 5 20, तो x की वैल्यू 5। 7 में से 13 माइनस करना है, -6 ओवर 4, 2 3 6 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई -3/2 आ जाएगी। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है जी 2x स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 15 है। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, इधर आएगा -15 और इज़ इक्वल टू 0 के आ गया। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू -15। फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर है 2a। b की वैल्यू 7 है तो -7, 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम पुट करेंगे 2 और c की वैल्यू -15 है और इसका आ जाएगा अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2 और a की वैल्यू जो है वो 2 है। तो x इज़ इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस तो 31 20 हो जाएगा ओवर आ जाएगा 4, -7 प्लस माइनस 169 हो जाएगा अंडर रूट ओवर 4, तो x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस 169 का 13 ओवर 4, अलग-अलग कर लें, -7 प्लस 13 ओवर 4 हो जाएगा और एक दफ़ा -7 माइनस 13 ओवर 4, तो 13 में से 7 माइनस करना है, 6 ओवर 4, 2 3 6 2 2 4, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। -13 -7 तो ये हो जाएगा -20 ओवर 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। कैंसिल कर देना इसको। इसी तरह जी फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 11 जो प्लस 7x इधर लेकर आएंगे तो -7x प्लस 11 और इज़ इक्वल टू आ गया 0। a की वैल्यू 1, b की -7 और c की वैल्यू आ गई 11। -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a का क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो -7 है जी, b की वैल्यू -7 आ गई, प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की 11 है ओवर 2 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस जो है +7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 आ गया और -11 4 44 हो जाएगा ओवर आ जाएगा 2, 11 और 4 44 हो गया ओवर 2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करेंगे अंडर रूट 5 ओवर 2। अब अंडर रूट 5 इसका कोई स्क्वायर रूट जो है वो कोई कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो हमने यहीं तक इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है जी इसका फिफ्थ पार्ट, हाँ जी, x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 6 1 ओवर 3। पहले तो हम इसको चेंज करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एलसीएम ले लें, वो हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3, क्योंकि दोनों अलग-अलग वैल्यूज़ हैं तो वही दोनों एलसीएम। अब अलग-अलग एलसीएम हों तो इनका हल करने का तरीका ये है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पहले इनको मल्टीप्लाई करें, x माइनस 3 और x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
फिर x-4 और x-2 जो है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये 6 3 18, 18 + 1 19/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को फिर 4 से 4x - 3x 4 3 - 12 प्लस फिर मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को -2 से -2x, -4 को x से -4x माइनस प्लस 4 to 8 ओवर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -3x -4x माइनस प्लस 12 और 19/3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से 3x माइनस कर दें x, चलिए पहले इसको हल कर लें x, और फिर है -12, ये हम सॉल्व कर चुके हैं इसके साथ। -4 और -2 -6x और प्लस 18 ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 और इज़ इक्वल टू 19/3। 2x स्क्वायर -6 में से x माइनस करेंगे तो -5x हो जाएगा, और -12 में से 8 को माइनस करना है तो ये -4 हो जाएगा। ओवर आ गया एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 और इज़ इक्वल टू 19/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 19 को एक्स स्क्वायर से, 19x स्क्वायर माइनस 19 को 7 से 133x, और 19 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 38, और 9 3 2 28 आ गया। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर -15x और -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 ये वैल्यूज़ इधर ले आए। 19x स्क्वायर -133x प्लस 228 -6x स्क्वायर प्लस 15x, और ये आया था जी -12 था, इधर आकर +12 और इज़ इक्वल टू 0। 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 13x स्क्वायर हो जाएगा। -133x में से 15 माइनस करना है तो -118x हो जाएगा। 228 और प्लस 12 ये 240 और इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। ए की वैल्यू जो है वो 13, बी की वैल्यू -118 और सी की वैल्यू आ गई 240 आ जाएगी जी। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू -118 है और सी की वैल्यू है जी 240। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये ए की वैल्यू है 13, ए की वैल्यू है 13, बी की वैल्यू जो है वो -118 है और सी की वैल्यू जो है वो है 240। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a। तो b की वैल्यू -118 है, माइनस माइनस प्लस 118 हो गया। बी स्क्वायर -118 और इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू जो है 13 है और सी की वैल्यू है 240 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2 और ए की वैल्यू 13। 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर ले लें। 118 का स्क्वायर आ जाएगा ये 13,924, फिर माइनस 240 को 13 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाना है 12,480 आ जाएगा अंडर रूट ओवर 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 आ गया। 118 प्लस माइनस 13,924 में से इसको माइनस कर दें 12,480 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई 1444 और अंडर रूट ओवर आ जाएगा 26। 118 प्लस माइनस 1444 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 38 ओवर आ जाएगा 26। अब इसको अलग-अलग कर लें। 118 प्लस 38 ओवर 26 और एक दफ़ा हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर आ जाएगा 26। 118 और प्लस 38 ये हो जाएगा जी 156 ओवर 26, ये कैंसिल कर दें 6 आ जाएगा तो x की वैल्यू 6 आ गई।
118 में से 38 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 80/26, तो कैंसिल कर दें 240 213, तो x की वैल्यू जो है 40/13 के आ जाएगी जी। अब है जी इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ये भी पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3x को x से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3x², 3x को -1 से -3x, -3 को x से -3x, और माइनस माइनस +3 इज़ इक्वल टू x को 2x से मल्टीप्लाई 2x², x को -1 से -x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई 2x, 1 को -1 से -1 हो जाएगा। ये आ गया 3x², -3 और -3 -6x +3, 2x², 2x में से x को माइनस करेंगे तो +x और -1, इन वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठी कर लें। -6x +3 -2x² -x +1 और इज़ इक्वल टू 0। 3x² में से 2x² माइनस करना है तो बाकी x², -6x और -x ये हो जाएगा -7x, 3 + 1 जो है 4 और इज़ इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 1, x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है तो a की वैल्यू 1, b की -7 और c की वैल्यू आ गई 4। फार्मूला है -b + -b² -4ac √ आ जाएगा 2a। तो b की वैल्यू -7 है, यहाँ पे -b है तो माइनस माइनस हो जाएगा +7, b², तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4/2 और a की वैल्यू 1। 7 ± 49 आ गया, -7 का स्क्वायर, और 4 4 हो जाएगा 16 √ आ जाएगा 2। ठीक है, 4 4 16 -16 है जी। x इज़ इक्वल टू 7 ± 49 में से 16 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 9 में से 6 3 33 आ जाएगा 2। अब 33 का भी स्क्वायर रूट कोई कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, तो इसको भी हमने यहीं तक बस सॉल्व करना है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो अब हमने ग्राफिकली जो है वो फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा। तो इसके 4 पार्ट हैं और 4 के 4 ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल हल करने का तरीका बिल्कुल आसान है, लेकिन आपने समझना है कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसको हमने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हाँ जी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सबसे पहले लिख लेनी है, क्योंकि हमने उसके साथ हर एक क्वेश्चन को उसके साथ कंपेयर किया करना है। वो है जी x - h का स्क्वायर और प्लस है जी k। ठीक है, इसको 1 का नाम दे लें आप। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हमने पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करके h और k की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हमने इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन x² -3x -18 और इज़ इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर जो है वो हमने कंप्लीट करना है, x² -3x का, तो वही मेथड है। ठीक है, -3x, x का जो कोफिशिएंट है वो 3 आ रहा है, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो अपनी तरफ से +3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर कर देना है, -18 और इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू 0 लिख लें। अच्छा, ये होल स्क्वायर बन गया। अब किस चीज़ का होल स्क्वायर बनेगा? x - 3/2 और इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। माइनस क्यों आई है? क्योंकि x के साथ जो है वो माइनस थी, तो इसलिए माइनस का स्क्वायर बनेगा। और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो है वो हो गया 9 और 2 का स्क्वायर 4 -18 और इज़ इक्वल टू 0। x - 3/2 होल का स्क्वायर, 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 - 72 आ गया, 4 को 18 से मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 0। x - 3/2 होल का स्क्वायर, -79 और -9 ये हो जाएगा -81/4 और इज इक्वल टू 0।
अब देखें जी, इसको नाम दे दें कि ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इनका अब आपस में मुआवजना कर लेना है। तो ये तकरीबन एक जैसी आ चुकी हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो है वो 1 आ रहा है, तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे -h है और यहाँ पे -3/2 है, तो h की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 3/2 आ गई। ठीक है, प्लस में आनी है क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो h की वैल्यू 3/2। k की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है -81/4, -81/4। ये वैल्यूज़ हमने निकालनी है। इन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होती है h और k की। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास 3/2 और -81/4। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और भी याद रखें कि अगर a की वैल्यू 1 हो, प्लस में आ रही हो, यानी ग्रेटर दैन 0 हो, 1 हो, तो इसका ग्राफ जो है वो मिनिमम पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पर इसका ग्राफ बनना है। जब भी a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो, 0 से ग्रेटर दैन हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो इसका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, मिनिमम कह लें या इसको नाम दे लें कि इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा। दोनों तरह आपने याद रखना है। अब अपवर्ड क्यों होगा या मिनिमम क्यों होगा, ये जब ग्राफ ड्रा करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाया करेगा कि इसका ग्राफ जो है उसकी जो शेप है वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। अच्छा, अब जो ग्राफ हमने ड्रा करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको भी हमने सॉल्व करना है। हमें पता है कि ग्राफ के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको y के बराबर x² -3x और -18। हाँ जी, अब इसको इसमें एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे, यानी एक दफ़ा हमने y इंटरसेप्ट लेना है और एक दफ़ा x इंटरसेप्ट। 9th में आपने ग्राफ किए हैं एक चैप्टर में, उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं कि पुटिंग y = 0। y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² -3x -18 और =0। पेयर बना लें, -6x + 3x -18 = 0। x कॉमन, बाकी x -6, 3 कॉमन और बाकी x -6 = 0। दोनों में कॉमन आ जाएगा x -6 और x + 3 और =0। हाँ जी, x -6 = 0 है और x + 3 = 0। -6 इधर आकर +6 और +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब ये पॉइंट तब आए हैं जब हमने y को 0 पुट किया है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 6 x की वैल्यू पहले लिखनी है और y बाद में। ये बन गया 6 और 0 और ये हो जाएगा -3 और 0 हो गए हैं। अब इसी इक्वेशन में हमने x को 0 पुट करना है। पुटिंग x = 0, तो जब यहाँ पर भी 0 और ये भी 0, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -18, और इसका पेयर बन जाएगा कि x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -18 आ गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है जब हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब हम ग्राफ ड्रा करने लगे हैं, इसको आपने गौर से समझ लेना है कि इसका ग्राफ किस तरह आएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स 6 और 0, -3 और 0, 0 और -18, और इधर एक आया था हमारे पास h और k 3/2 और -81/4। अब यहाँ पर यह भी चीज़ क्लियर कर लें कि ये जो h की वैल्यू है ये ज़ाहिर करेगी x को, और जो k की वैल्यू है ये ज़ाहिर करेगी y को। ठीक है, h की वैल्यू जो है वो ज़ाहिर करेगी x को और k की वैल्यू किसको ज़ाहिर करेगी, y को ज़ाहिर करेगी। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉइंट्स सारे जो है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, पॉइंट जो हैं वो पहले हमारे पास आए हैं, h और k के जो पॉइंट आए हैं वो है 3/2 और -81/4। ठीक है, फिर एक पॉइंट था 6 और 0 और एक पॉइंट था -3 और 0, और जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास पॉइंट आया 0 और -18। अब इन वैल्यूज़ का हमने ग्राफ ड्रा करना है। जो बटे वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको डिवाइड करके पॉइंट में निकालें। जैसे 3/2 है तो इसका मतलब है ये 1.5 है। 81/4 है तो इसका मतलब होगा -20.2 कर लें, ये 20.23 कर लें।
अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, ये हम कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पर अब जो डिफरेंस है वो हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे +2 है, +4 है, +6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, इधर इसी तरह x की वैल्यू माइनस में ले लें, -2, -4, -6 माइनस और आ जाएगा जी ये 8 और फिर -10 तक ले लें। अब जो y वाली वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बड़ी आनी है, तो मैं इसका जो है वो 5 के हिसाब से ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20 और 25 तक ले लें। इसी तरह -5, -10, -15, -20 और -25। ठीक है, वाई एक्सिस पर जो हमने वैल्यूज़ का जो इंटरवल लिया वो 5 के हिसाब से ले लिया और एक्स एक्सिस पर हमने 2 के हिसाब से ले लिए। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने एच और के को ड्रा कर लेना है। एच और के क्या है, 1.5, यानी 1.5 का मतलब है कि 2 का हाफ 1 इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर तकरीबन आप निशान लगा लें कि यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निशान लगा लिया। जो के की वैल्यू है वो -21/4 यानी -20.2 है। तो 20.2 जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लें यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने स्केल की मदद से थोड़ा सा आगे, ये बाद में आपने रेज़ भी करने हैं, इसलिए इसको आप ये जो मैं डॉटर लाइन लगा रहा हूँ ये बाद में आपने रेज़ भी करनी है इसको। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे कट कर रहे हैं, वहाँ पर अपने पॉइंट का निशान लगा लेना है। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने अपना वर्टिक्स ड्रा किया, इसको कहते हैं वर्टिक्स। वर्टिक्स जो है हमने ड्रा किया एच और के हिसाब से। यही हमारे ग्राफ को सारे को डिफ़ाइन करता है। अब आ जाएं बाकी वैल्यूज़ पर। बाकी वैल्यूज़ क्या हैं कि जब हमने y को 0 पुट किया तो हमें दो वैल्यूज़ मिली थी, एक 6 और 0, एक -3 और 0। 6 +6 है तो +6 पे निशान लगा लें और यहाँ पर y एक्सिस 0 हो जाएगा, x एक्सिस पर -3 है, ये -2 -4 तो इनके सेंटर में -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया जी हमारा 6 और 0 और ये आ जाएगा हमारा -3 और 0 वाला पॉइंट, ये आ गया। अब एक पॉइंट रह गया 0 और -18, यानी x 0 है और y क्या आ रहा है, -18 आ रहा है। तो ये -15, -16, -17, -18 यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ कि ये -18 आ गया, -18 और 0 वाला पॉइंट आ गया। नहीं, अब ये जो हमने डॉट लगाए हैं, जो पॉइंट लगाए हैं, बस इन पॉइंट्स को अब आपस में मिला देना आपने। पहले -18 और 0 को इस पॉइंट से मिलाएंगे वर्टिक्स के साथ। ठीक है, अब इस वर्टिक को हमने मिला देना है किसके साथ, ये 6 के साथ मिला दें। ये आ गया जी हमारा वर्टिक्स और इसी पॉइंट को यहाँ से निकाल कर जो है ये हम -3 और 0 वाले पॉइंट के साथ भी मिला देंगे। ये जो है ये हमारा ग्राफ आ जाएगा जी। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब भी वैल्यू मिनिमम होगी या ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तो उसका ग्राफ जो अपवर्ड, ये जो यू शेप इसकी बन रही है, पैराबोला बन रहा है, ये अपवर्ड को आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब भी ए जो है पॉजिटिव होगा तो लाजमी तौर पर जो है उसका ग्राफ अपवर्ड आना है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा और इस तरह के ग्राफ को हम मिनिमम का भी नाम देते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड है इसका, सिर्फ आपने एच और के एहतियात से फाइंड करने हैं। एच और के फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपने एच और के ड्रा करना है। एच और के, ये जो डॉटर लाइन है ये आपने रेज कर देनी है बाद में, सिर्फ आपका ये वाला ग्राफ जो है वो रहना चाहिए। एच और के ड्रा करने के बाद बाकी जो भी पॉइंट्स हमारे आए हैं एक्स इंटरसेप्ट के, वाई इंटरसेप्ट के, वो आपने नोमिनेट कर लेने हैं, उनको आपने हाईलाइट कर लेना और इनको आपस में मिला देना है सारे पॉइंट्स को, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर इसका 2 है जी, हमारे पास x² -5x और -14। अब सेम उसी तरह सारा पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने h और k की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि वी नो दैट, हाँ जी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपने लिखनी है a
एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के और इज़ इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब ये जो इक्वेशन है इसको इसी फॉर्म में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से चेंज करना है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स का कोफिशिएंट 5 आ रहा है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5/2 इसका स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -5/2। अपनी तरफ से इसको प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, -14 और इज़ इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर बन गया एक्स के वैल्यू के साथ अब माइनस में कोफिशिएंट आ रहा है उसका, तो -5/2 और होल का स्क्वायर आएगा 25/4 -14 और इज़ इक्वल टू 0। एक्स -5/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एलसीएम जो है 4, 25 -56 और इज़ इक्वल टू 0। एक्स -5/2 होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 56 66 76 81/4 और इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, तो कंपेयर, इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 आ रहा है कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू 1 है, ग्रेटर दैन 0 है, यानी ये फिर मिनिमम और अपवर्ड होगा। ठीक है, यानी ये मिनिमम, इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, और इसका ग्राफ जो है, इसका पैराबोला जो है वो क्या होगा, अपवर्ड। हाँ जी, यहाँ पे -h और यहाँ पे -5/2, यानी h की वैल्यू जो है वो 5/2 ही आ जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाना है। यहाँ पे क्या है, -h है, और यहाँ पे आपका क्या आया, -5/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू 5/2 आ गई। यहाँ पे प्लस k है और इसकी वैल्यू आ रही है -81/4 आ गई। तो हमारे पास इसके जो वर्टिक्स आए हैं एच और के, वो आ गए 5/2 और -81/4 आ गए। ठीक है, ये सबसे पहला काम आपने एच और के फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है कि एक दफ़ा एक्स को 0 पुट करना है और एक दफ़ा वाई को 0 पुट करके फिर हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लें ये जो वैल्यू दी हुई थी इसको हमने y के इक्वल एक्स स्क्वायर -5x -14, तो एक दफ़ा पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे, -5x -14 इज़ इक्वल टू 0, पेयर बना लें, 14 के पेयर बनेंगे जी, -7x +2x -14 इज़ इक्वल टू 0, x कॉमन बाकी x -7, 2 कॉमन बाकी x -7 इज़ इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन x -7 और बाकी आ जाएगा x +2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। 7 और 0 एक पेयर बन गया और एक पेयर -2 और 0 बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आ गए। अब एक दफ़ा हमने क्या करना है कि पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो गिवन इक्वेशन थी, यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा जी -14 के। तो ये जो पेयर बन गया 0 और -14, x की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा पहले लिखनी है और y बाद में। यहाँ पर हमने y 0 पुट किया था तो x की वैल्यू 7 और -2 आई थी, तो वो पहले लिखी, और जो y की वैल्यू 0 हमने पुट की थी वो बाद में लिखी है। 0 -14 ये पेयर बन गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, h और k की वैल्यू भी आ गई है, एक ये पेयर भी आ गया और ये वैल्यूज़ भी। अब हम ड्रा करते हैं जी, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। h और k मैं यहाँ पर सामने भी लिख लेता हूँ, h और k की वैल्यू 5/2 और -81/4, तो ये तो हो जाएगा 2.5 और ये हो जाना है -20.2 हो जाएगा। ठीक है, -20.2। अब हम ड्रा करते हैं जी इसका ग्राफ। जिस तरह हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था सेम उसी तरह अब हम इसका फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। या आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस स्केल की मदद से आपने जब बनाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, उसी तरह फिर वैल्यूज़ ले लेते हैं। 2 है, ठीक है, 2 के इंटरवल के साथ 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इधर ले लेते हैं -2 -4 -6 -8 और -10। ये जो इंटरवल है ये 5 का ले लेते हैं, +5 +10 +15 +20 और यहाँ पे हो जाएगा 25। इधर माइनस में आ जाएंगी, -5 है, -10 है, -15 है, -20 है, -25 है।
सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने क्या ड्रा करना है, एच और के की वैल्यू ड्रा कर लेनी है। अब 2 आपको पता है कि एच जो है वो एक्स को ज़ाहिर करता है और के जो है वो किसको ज़ाहिर करेगा, वाई को। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 2.5 है, 2 और 0.5, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 बनेगा, इसका हाफ कर लें तो तकरीबन यहाँ पर बन जाएगा 2.5। ठीक है, और y की वैल्यू -20.2 है तो ये 20 हो गया, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट जो हैं ये यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, वहाँ पर आपने एक डॉट लगा लेना है, हाईलाइट कर लें ज़रा इसको। ये हमारा आ गया वर्टिक्स, आ गया, इसको नाम देते हैं वर्टिक्स का, यानी एच और के की वैल्यू। अब बाकी वैल्यूज़ ड्रा कर लें। बाकी वैल्यूज़ कौन सी हैं, 7 और 0 है एक, यानी ये 6 है तो इसके थोड़ा सा आगे इसके हाफ में जो है वो 7 और 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया जी x की वैल्यू 7 और y 0 आ गया। -2 और 0 है, ये -2 है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2 और 0। फिर आया था एक 0 और -14, हाँ जी, ये -10 है और ये -15 है, तो इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर आ जाएगा जी 0, ये आ गया 0.0 और -14 आ गया। सबसे पहले आपने इसी पॉइंट को अपने वर्टिक्स के साथ मिलाना है, ठीक है, ये बन गया इसका वर्टिक्स। अब ये जो वर्टिक्स आया था इसको इस पॉइंट के साथ भी मिला देना है ऐसे, ठीक है, और एक पॉइंट इधर रह गया था, फिर इस पॉइंट को आप जो हैं इधर इस पॉइंट के साथ भी मिला देना है। ये हमारा ग्राफ आ गया। अब देखें कि ए आया था हमारे पास 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 था, तो ग्राफ जो है ये जो यू शेप बनेगी, पैराबोलिक शेप बनेगी, ये अपवर्ड बनेगी। जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, अच्छी तरह आप लोगों ने इसको तैयार करना है। बिल्कुल आसान सा काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 2x² + 13x और +6 और इज़ इक्वल टू है 0 के। सबसे पहले तो हमने इसको जो फार्मूला है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर उससे सॉल्व कर लें। तो इन दोनों में पहले 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया तो बाकी रह जाएगा x² और इधर 2 डिवाइड हो जाएगा 13/2। ये 6 आपने वैसे ही रखना है। अब ये जो ब्रैकेट में है इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो x² + 13/2x। अब x का कोफिशिएंट आ रहा है 13/2, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 13/4 हो जाएगा। 13/4 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 13/4 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, +6 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। 2, अब ये होल स्क्वायर x + 13/2 और इसका बन जाएगा जी 13/4, 13/4 का होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है, माइनस जो है वो 13/4, इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये 169/16 आ जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 अलहदा और इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 है, ये 2 दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 2x + 13/4 होल का स्क्वायर माइनस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 2 8 16, यहाँ पे 8 रह जाएगा, +6 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। 2x + 13/4 का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया 8 तो 169 और 8 6 आ जाएगा 48 और इज़ इक्वल टू आ गया ये 0 के। 2x + 13/4 का स्क्वायर, हाँ जी, 169 में से 48 को माइनस कर दें तो 9 में से 8 1 आ जाएगा, 6 में से 4 आ गया जी 2 और फिर बाकी रह गया जी 1 ओवर आ जाएगा 8 और इज़ इक्वल टू आ गया 0। हाँ जी, वी नो दैट, अब हमें पता है जो जनरल फॉर्म है x - h होल का स्क्वायर प्लस k और इज़ इक्वल टू है 0। ये इक्वेशन 1 है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, तो इनको हम करेंगे कंपेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये फिर ग्रेटर दैन 0 है, तो ग्रेटर दैन 0 जब भी आएगा तो मैंने बताया था कि इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, अपवर्ड होगा।
यहाँ पे आ रहा है -h और यहाँ पर आ रहा है 13/4। तो अब h की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो -13/4 हो जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है, ये प्लस में है। ठीक है, h की वैल्यू हो गई -13/4 और k जो है वो भी यहाँ पे माइनस में आ रहा है, -21 क्या आ रहा है, 8। ये हमारे पास आ गए, h की वैल्यू भी आ गई है और k की वैल्यू भी आ गई। पॉइंट में इसको लिख लें, h और k की वैल्यू पॉइंट में क्या बन जाएगी, 4 3 12 होता है, 3 और 4 2 8, तो ये -3.2 बन जाएगी। 121/8 अगर हम सॉल्व करें तो 8 1 8 आ जाएगा, 41 8 5 41 है, तो 10 ये -15.1 या 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास h और k की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम मालूम करते हैं बाकी पेयर्स की वैल्यूज़ इंटरसेप्ट के तरीके से। ठीक है, तो हम करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 13x और प्लस 6 पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0। तो ये 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। पेयर बना लें 2x² तो और x आ जाएगा और प्लस 12x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन बाकी 2x प्लस 1, 6 कॉमन बाकी 2x प्लस 1 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ गया 2x प्लस 1 और बाकी x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो प्लस 1 उधर जाएगा, -1, x की वैल्यू -1/2 आ गई। x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, प्लस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आपने इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब एक दफ़ा जो है वो हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6, तो ये हो गया 0 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। h और k की वैल्यू भी मैं यहाँ पे सामने लिख लेता हूँ, ये आई है -3.2 और -15.1 आ गई। अब ड्रा करें जी इसका ग्राफ। ये हाँ जी, इसका ग्राफ आ जाएगा जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रा कर लिए हैं। अब हम ड्रा करते हैं जी, पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, पॉइंट्स उसी तरह आपने 2 के हिसाब से, +2 है, +4 है, +6 है, 8 है, +10 तक लिख लिए। -2 -4 -6 -8 -10, इधर 5 के हिसाब से ले लें, +5 है, +10 है, +15 है, +20 तक लिख लें। -5 है, -10 है, -15 है और -20 है। ठीक है, सबसे पहले आपने h और k को ड्रा करना है। अब h और k दोनों माइनस में आ रहे हैं, -3.2 ये 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 3, थोड़ा सा ऊपर इसके चले जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया -3.2। ठीक है, अब y की वैल्यू -15.1 है, तो -15 है, थोड़ा सा आगे इसके चले जाना है, तो इनको आगे की तरफ बढ़ा लें जी। ये भी पॉइंट आगे की तरफ ले आएँ, जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर अपने पॉइंट लगा लेना है। अब ये आ गए हमारे पास h और k, यानी हमारा वर्टिक्स आ गया कि -3.2 और -15.1। सबसे पहले आपने h और k ड्रा करके अब बाकी वैल्यूज़ ड्रा करें। x की वैल्यू -1/2 है और y यहाँ पे 0 है। 1/2 का मतलब होगा कि -0.5 जो है वो आपने ड्रा करना है, -0.5। तो -0.5 जो है यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे 1 होना है, 1 का हाफ जो है वो -1.5, यहाँ पे निशान लगा लेना है हमने। ये आ गया आपके पास -1/2 और 0। ये पॉइंट है -6 और 0, x की वैल्यू -6 और 0, यहाँ पे ही आ जाएगा -6 और 0। एक पॉइंट रह गया जी 0 और 6, यानी y जो है अब यहाँ पे पॉजिटिव है 5 और यहाँ पर ही आ जाएगा 6 आ गया, ये 0 और 6 आ गया। हाँ जी, अब पॉइंट्स को मिला दें इनको, ये इधर मिल जाएगा आके, फिर इसको हमने मिलाना है इसके साथ और फिर इसको इधर इस पॉइंट में से गुजरना चाहिए। ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, अपवर्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू फिर 2 आई थी जो कि ग्रेटर दैन 0 था, तो इसका ग्राफ अपवर्ड ही आ जाएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है जी, इसको भी इसी तरह हमने सॉल्व करना है और इसके ग्राफ ड्रा करने हैं। ये है 4x² प्लस 12x माइनस 27 इज़ इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू पे कॉमन ले लें 4, तो बाकी रह जाएगा x² प्लस 3x माइनस 27 अलहदा और इज़ इक्वल टू 0। अब इस x² प्लस 3x इसका हमने होल स्क्वायर बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। 3x, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3/2 आ जाएगा। जब 2 पे डिवाइड करेंगे इसका स्क्वायर और एक दफ़ा इसको माइनस भी कर देना है। 3/2 का स्क्वायर माइनस 27 इज़ इक्वल टू 0। 4 और ये हो जाएगा x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर माइनस 3/2। 4 सब दोनों के साथ 3 का स्क्वायर ओपन करें तो ये 9 और 2 का आ जाएगा 4। माइनस 27 इज़ इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई, 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई तो ये वैसे ही आ जाएगी। 4 को 9 से मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 27 और इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया 4x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। 36 और 27 7 और 6 हो गया जी 13। 3 2 माइनस 63 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। हाँ जी, वी नो दैट हाँ जी, हमें जनरल इक्वेशन का पता है जी, ax माइनस एच का स्क्वायर और प्लस के इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब इनको आपस में कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग मुआजना करना है जी। a 4 के इक्वल आ रहा है विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन 0। जब ये ग्रेटर दैन 0 है तो इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड होगा और ये मिनिमम पॉइंट पर होगा। माइनस एच इज़ इक्वल टू 3/2 तो माइनस 3/2 के साथ चली जाएगी। ठीक है, माइनस 3/2 हो जाएगा। देख लें एक दफ़ा कि माइनस एच है और इधर आ रहा है 3/2 तो हमें एच चाहिए तो माइनस दूसरी तरफ चली जानी, ये प्लस हो जाना है। ठीक है, इसलिए माइनस 3/2 आ जाएगा और के की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास -63 के बराबर आ जाएगी। के की वैल्यू जो है ये -63 इक्वल। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये 4 से 4 कैंसिल, -9 यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे गलती हो गई जी। -9 -27 -9 तो ये हो जाएगा ये -36 हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो है वो हमने क्या लेनी है, -36 आएगी यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ तो बाकी क्या बच गया जी, -9 और -27 -36। ठीक है जी, अब ये आ गई हमारे पास एच और के की वैल्यू। एच आ गया जी 3/2 को डिवाइड कर लें -1.5 और ये आ गया -36 आ गए। अब आ जाएं जी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट कर लें कि y इज़ इक्वल टू है जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 4x² प्लस 12x और -27। तो पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 बाकी रह जाएगा 4x² प्लस 12x और -27 इज़ इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा जी, -27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाना है, -27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -108 हो जाएगा। 108 के पेयर बनाएं जिससे हमारे पास क्या आ जाए जी, 12 आ जाए। तो ये चला जाएगा जी 36 पे, 4 पे अगर करेंगे तो 4 2 8 और 4 7 आ जाएगा। 4 पे भी नहीं जाएगा। 6 पे अगर करते हैं, हाँ जी 6 पे आ जाएगा जी। 4x², 6 और 18 होते हैं तो ये प्लस 18x माइनस 6x माइनस 27 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। दोनों में कॉमन 2x तो बाकी क्या रह जाएगा, 2x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो ये 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 2x प्लस 9 और बाकी 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0, प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, x इज़ इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, -3 उधर जाएगा तो +3 और ये हो जाएगा 3/2। ये आ गया -9/2। -9/2 को डिवाइड करेंगे 4.5 और 0 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 है और x आ गया 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 और y की वैल्यू 0 है। अब इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं कि पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0।
एक्स को ज़ीरो तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो वाई की वैल्यू -27 रह जाएगी। यानी ये पेयर बन गया हमारे पास 0 और -27। ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एच और के की भी मैं यहाँ पे सामने वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। एच और के तो वो आई हैं हमारे पास वैल्यूज़ एच और के की -1.5 और -36 आ गई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हाँ जी, ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये 2 का इंटरवल ले लें। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इधर -2, -4, -6, -8 और -10। अब ये इंटरवल क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू 36 आ रही है, तो ये इंटरवल थोड़ा बड़ा ले लें, 10 के हिसाब से ले लें। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है और यहाँ पे 40। -10 है, ठीक है, -20, -30 और -40 आ गया। सबसे पहले एच और के ड्रा करें। एच जो है वो -1.5 है, -1.5 ये 1 है, तो इसका 1 से लेकर यहाँ तक यानी तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और ये -36 है, तो 35 से थोड़ा सा आगे आ जाना है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आगे की तरफ बढ़ा दें, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे। ये सबसे पहले हमने एच और के जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लिए। फिर जो वैल्यू आ रही है -4.5, 4.5, ठीक है, 4 है, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे तकरीबन ये बन जाएगा -4.5 और 0 बन गया। 1.5 प्लस का 1.5 है, तो यहाँ पे 1 है, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5 और 0। और एक वैल्यू रह गई है जी, वो है 0 और -27। ये -20 है, तो -27 तकरीबन यहाँ पर बन जाएगा, 0 और -27। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मिला दें। ठीक है, इसको इधर मिलाना है हमने, बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन के साथ इनको आपस में मिला देना है। और ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट आपने मिलाते जाना है। पहले इसको इसके साथ मिलाएं, ये बन गया जी इसके साथ, और फिर इसको इस पॉइंट के साथ भी मिला देना है। ये इसका ग्राफ बन जाएगा जी। उम्मीद है जी आपको समझ आ चुकी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार करें, कंसेप्ट के साथ इसको तैयार करें। पैराबोला आपने बनाने हैं ग्राफ, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। थैंक यू जी।